આવી રીતે ઓંકારના ઉચ્ચારથી યોગાભ્યાસ શરૂ કરવાનો અને ફક્ત તમે ભસ્ત્રિકા ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ આ 3 પ્રાણાયામ અને માત્ર ઉષ્ટ્રાસન અને ભુજંગાસન અને જેનાથી ઉષ્ટ્રાસન નહીં થાય તો ગોમુખાસન અને ભુજંગાસન આ ફક્ત 5 યોગાભ્યાસ કરી લેજો અને તમે ફેફસાને 100% સારું કરી શકો છો. લંગ ફાઇબ્રોસિસ, સાર્કોડાયસિસ, કફ, એસ્થમા, ફેફસાની તમામ પ્રોબ્લેમ્સ તમે સોલ્વ કરી શકો છો. એવી તાકાત છે યોગમાં. એટલે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ માટે યોગ, એ પ્રાણાયામ અને પછી એક ઔષધિની બાબત થોડી વાત હું કરું તો આ બધું કરીને તમે ફેફસાના તમામ રોગોને મટાડી શકો છો. અને મટાડીને મારી સાથે અહીંયા બેસ્યા છે આ છોકરી, ક્યાં નામ બેટા તેરા? आहना. तेरे को क्या क्या था? अनुलोम विलोम करो सब, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम. हाँ, मुझे साइनस था और मुझे डायबिटीज भी है, टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज और साइनस. अब टाइप 1 डायबिटीज का क्या हाल है? मैं बिल्कुल इंसुलिन नहीं लगाती, सिर्फ सुबह वाली को छोड़ के. अब इंसुलिन कितनी थी पहले? पहले 24 यूनिट्स थी. 24 यूनिट थी. और अस्थमा का क्या हाल है? अभी बहुत अच्छे से मैं ब्रीदिंग कर सकती हूँ. बहुत अच्छे से ब्रीदिंग कर पा रही आना. और टाइप 1 डायबिटीज में पहले कितना इंसुलिन? 24 कितना? 24. और अब 5. मात्र 5 पर आ गए. चलो अब आना जल्दी ठीक हो जाएगी. हाँ, आओ बेटा उधर. और तुमको क्या था बेटा? नाम स्वामी जी, मुझे भी एस्नोफेलिया की प्रॉब्लम थी. हाँ. जेनेटिकली थोड़ा भी डस्ट वगैरह आता था तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी. तो कितने भी डॉक्टर से दिखाया तो बस मेडिसिन ही बोलते, लेकिन मैं मेडिसिन छोड़ के योगा किया तो वो ऑलरेडी अभी बिल्कुल भी ठीक है, नॉर्मल हो गया है. पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक हो गया है. क्या बात है. दोनों बेटियों के लिए ताली बजा दो. ऐसे छोटे छोटे बाबू और भी हैं. हाँ? और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ये तो बधा कर ही सके, ये तो सब कर सकते हैं. और भुजंगासन, उष्टासन, गोमुखासन ये सब कर सकते हैं. ये करें. और बचपन से ही आज हमने पूरा गांव का परिवेश रखा, गामडाનું परिवेश राख्યું છે. इधर हमारी डॉक्टर हेमलता जी, इनको आज छाछ विलोने में रखा हुआ. वैसे भी राजस्थान की बेटी हैं ये, और ऐसे बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, MBBS MS डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं. सलील जी जो MBBS MD हैं, ये पूरे दोनों सेवा में रहते हैं. तो ये अभी आज का मक्खन तेरे को ही खिलाएंगे, थोड़ा तगड़ा बढ़ाएंगे. तो मक्खन खाओ. उधर आरती जी जो है चूल्हे में रोटी बनाने में, तो कभी बचपन में बनाई है तो नहीं चूल्हे पर? गांव की हो तुम? अब तो शहर में रह रही हो. अच्छा, तो चलो भाई आरती के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजा दो भाई. आज वही मैंने सोचा पतली पतली रोटी महाराष्ट्र में बनाते हैं. और पूरा मिक्स दालें, मिक्स अनाज, पतंजलि गाय का घी और सब छौंका तड़का लगू लगू करके, और बढ़िया पूरा जो है जोरदार तैयार है. तो आरती जी, तुमको भी क्या था पहले? माइक देना भाई इसको, आरती को. उधर था माइक. हाँ, पहले इसको भी कफ कोल्ड था. और ये गोमुखासन, उष्टासन, भुजंगासन. हाँ. ओम. हाँ चालू है. हाँ. ओम स्वामी जी. हाँ. चरणों में प्रणाम. मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती जिला मोर्शी से हूँ. तालुका प्रभारी हूँ मैं, और योग शिक्षक भी हूँ स्वामी जी में. और 2006 से मैं आपका योगा कर रही हूँ. मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि आप टीवी में आते हो तो देखो और करो. तो मुझे श्वास की बहुत प्रॉब्लम थी, अस्थमा भी थी. तो मेरी सब श्वास की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई स्वामी जी. बस थोड़ी सी एक चीज़ के लिए आई हूँ, मेरी इधर पे कमर में दर्द है. वो 2 साल से हो गया स्वामी जी. वो अभी 2 दिन हुआ मुझे आए, लेकिन अभी थोड़ा कम है. तो मुझे लगता है पूरा हो जाएगा. बस्ती 5 दिन तक ले लेना लगातार, और कटी बस्ती भी लेना, बस्ती भी लेना पीड़ान तक की, और कटी बस्ती भी लेना, अकुप्रेशर करना ना.
ओम पूरा ठीक हो जाएगा। जी चलो स्वामी। आरती जी, ओम स्वामी जी प्रणाम। खूब अभिनंदन है तेरा, आशीर्वाद है। अब 2-4 रोटी और बची, उनको और कर ले तो देख लिया स्वामी जी पूरा। और उसको देना भाई को। चलो अब योगाभ्यास कर लो तुम खूब, आज तेरी एक्सरसाइज पूरी हो गई। मेरे को शुरू से एलर्जी थी और साइनस नाक बंद रहता था। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ऑपरेशन बोला, हर हफ्ते बुलाते थे, 2000 रुपये लेते थे। हाँ कह रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं करा। और पतंजलि वहाँ गया तो उन्होंने केवल सौसारी रस दिया। हाँ। तो मैं खाना खाने से पहले शहद के साथ उसको थोड़ा सा ले लेता था। हाँ। और आज मैं एकदम ठीक हूँ, ना मुझे एलर्जी है ना नाक बंद, खाली कुछ सौसारी नहीं। से? केवल सौसारी रस लिया, योग की मई मैं सौसारी मैंने उन्होंने सारी रसी लिया। सौसारी रस खाने से पहले शहद के साथ थोड़ा सा चाट लेता था। उन्होंने लक्ष्मी विलास और लिखी, मैंने कुछ नहीं लिया। लक्ष्मी विलास, संजीवनी, कुछ नहीं ली मैंने, केवल सौसारी रस। गोल्ड, दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, बहुत औषधियाँ बताते हाँ, हैं। उन्होंने खाली दी। एक से ही बात बन गई। केवल शहद के साथ चाट लेता था। आज मैं एकदम सही हूँ, कुछ नहीं है मुझे। देख, नाक भी खुला उला सब कुछ सही है मेरे। और इसको देना। आओ हेमलता जी। ओम आपको भी शांति जी। आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, हाँ मुझे 25 सालों से एस्नोफिलिया और एलर्जी की थी। हाँ। मैंने योग करके सब ठीक कर लिया, अभी सब ठीक है। सब ठीक है। ठीक, ये पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये मोड़ नहीं सक रही हूँ। अब तो मुड़ गया थोड़ा तो। हाँ, अभी योग कर रही हूँ एक्यूप्रेशर सब, तो अभी थोड़ा मुड़ा है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 3 प्राणायाम, भुजंगासन અને ઉષ્ટ્રાસન, ગોમુખાસન, આટલા જ કોઈ કરી લેના એનાથી જ સારું થઈ જાય। ચલો બીજાને આપો। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। और ये 3 तरह का ये लेप करवाते हैं हम। एक तो ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और उधर से पतंजलि बाम। ये पतंजलि बाम एनी लपेट करे। पतंजलि बाम आखी छाती पर लगावी ने एने ऊपर कपड़ा लगावी दे, એને લપેટ કહેવામાં આવે। અને બીજું લસણ, ડુંગળી, આદુ અને હળદર, આદુ, લસણ, ડુંગળી અને આ બધું ચારે મિક્સ કરીને પછી ઉપરથી થોડું દિવ્યધારા આમ નાખી દે, થોડાક દિવ્યધારા નાખી દે। આ દિવ્યધારા 2 જાતની અમે આપીએ છીએ, સીસીમાં પણ આપીએ છીએ અને રોલમાં પણ આપીએ છીએ। બસ આ બધું લગાવી દે અને બામ લગાવી દે। હા, તો એકદમ પછી ફેફસા તો એકદમ ફોલાદી થઈ જાય આવા। તો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, अनुलोम विलोम, 3 प्राणायाम અને गोमुखासन। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मैं वर्षा जोशी, कल्याण, मुंबई से। अभी हमारी मुंबई की पूरी टीम आई है 81 लोगों की। और मैंने जब पतंजलि से जुड़ी तब से मेरे में इतने सुधार आए हैं। और मेरा साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का इनहेलर लेना पड़ता था मुझे। और रात में मुझे सोते में अचानक सांस रुक जाती थी। ये जेनेटिक भी है, मेरे पापा को, मेरी बुआ को, ये सबको होता है। लेकिन मेरा ठीक हो गया है, उन लोगों को अभी भी हो रहा है। वो पापा थोड़ा करते हैं तो थोड़ा ठीक हो रहे हैं। और साथ में मेरा स्लिप डिस्क भी, अभी मैं योग टीचर हूँ और सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ। અત્યારે સેવા કરે છે। ભુજંગાસન 2 10, घंटे 20, 25, क्लास 50, 100 और बार 2 સુધી કરી घंटे શકાય। सोशल मीडिया का वर्क जरूर करती हूँ। ट्विटर तुमने पे खूब- भी राकेश भाई जी के और साथ छींके कितनी आती थी? छींके 200 तक छींके आ जाती। सुबह चक्कर आने लगते थे मुझे, इतनी छींक आती सो थी, के उससे तो उठी लोगों पैर को हर्निया, यूरिन लीकेज, बहुत तरह की हाँ प्रॉब्लम यूरिन होती लीकेज होने लगती थी मुझे। बहुत छींके दिक्कतें आते होती आते, हैं। खांसी आते आते मतलब भागना पड़ता था बाथरूम की तरफ। चलो अगली बहन को देना। कॉफ, कोल्ड, स्नीजिंग, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि 10-20 बार थी करो। स्वामी भुजंगासन जी मैं करो। गुजरात से हूँ। मैं गुजराती आवड़े छे? हाँ, तो गुजराती में बोला ना। मैं स्वामी जी हूँ गुजराती छूँ। मेरे को गुजराती में अटक होता है। मैं एक्चुअली मैं राजस्थान की हूँ ना, अटक हाँ वाह, वांधो नहीं। तो मैं हिंदी में बोलूँगी। हाँ स्वामी जी मैं गुजरात से हूँ। मैंने पहले आपका करमसद में शिविर ज्वाइन किया था। हाँ, मैं कल आपसे मिली हूँ। मेरी बेटी को डायबिटीज़ 1 है, तो उनके लिए मैं आपसे मिलने आई थी। तो मैं तब आपका जब शिविर अटेंड करने मेरी सासू को लेके आई थी। मेरी सासू को बहुत पेन था,
तो तब से मेरे को आप पे 100% विश्वास है, मैं आपको भगवान मानती हूँ। तो मेरे को इतनी तकलीफ थी, मेरा डॉक्टर नहीं समझ पाए, बार बार हजारों डॉक्टर बदले, तो क्या पता है क्या है, आप तो बस पंप के ऊपर, आपका पंप जीवन है। मैंने कहा नहीं, मेरा प्राणायाम जीवन है, मैं पंप जीवन नहीं मानूंगी, प्राणायाम जीवन मानूंगी। ऊपर से स्वामी जी मेरे को स्पाइन में इतनी प्रॉब्लम कि मेरे को डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन बता रखे हैं। मेरे घर में शादी आ गई तो बच्चों ने बोला मम्मी ऑपरेशन करवा दे, शादी का काम कैसे करेगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो स्वामी जी को मानती हूँ, मैं स्वामी जी के ऊपर विश्वास है, मैं ठीक रहते हुए और आपकी शादी अच्छे से करूँगी और सब कुछ मेरा ठीक होगा। तो फिर मैंने आपको देखती हूँ अभी आस्था पे, और वो तो मेरे को याद ही है करमसद का, तो मैं वो सब फॉलो करके सब करती हूँ। मेरी पूरी लेफ्ट टांग है जो पूरी बहरी हो गई थी, इतनी मैं सुई अंदर नोचती थी, कुछ पता ही नहीं हो गई थी। हाँ, मेरे को डॉक्टर ने इस सर्वाइकल का तो 3रा और 4था बोला गद्दी बाहर है, ऑपरेशन करवा दे, नहीं तो तू सारी ये तेरी गर्दन लटक जाएगी। मैंने वो नहीं कराया। नीचे लुम्बर में 2 गद्दियाँ काली हो रही है, उसके पीछे मेरा ये पूरा टांग सुन हो गई थी। तो मैंने ये सारा ये आपका फॉलो किया और मैं अभी कमर में 100 तो नहीं कह सकती, 70% ठीक हूँ। अभी पहले मैं आधा घंटा नहीं बैठ पा रही थी, अभी मैं 5-6 घंटा अच्छे से ऐसे आसन लगा के बैठती हूँ। अभी मैंने मुंबई ग्रुप से ऑनलाइन ATTC का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है, मैं अभी मुंबई ग्रुप से आई हूँ। ये पूरा योगियों का ग्रुप तैयार हो गया। ठीक करने आई हूँ, आशीर्वाद दो। और मुझे भी थोड़ा कमर में अभी मेरे को क्या है कि थोड़ा ईटिंग पेड लेना पड़ता है, ज्यादा कुछ काम करती हूँ ना, तो स्वामी जी हमें मेरी बेटी को पहले ठीक कर दो, मैं तो इतनी ठीक हूँ। मेरे स्वामी को देना, मेरे को है ना स्वामी जी दिन बढ़ाने होंगे ना तो मैं और भी बैठने के लिए तैयार हूँ इधर। तो मकरासन, भुजंगासन फेफसा के लिए और उष्ट्रासन। चलो उष्ट्रासन भी कर लो। हाँ, ये तो 2 आसन कर लो खाली। हाँ? तेरे को क्या था? स्वामी जी मेरे को 20 साल से जेनेटिक अस्थमा था। जेनेटिक मेरी नानी को, मामा को, मासी को, मेरी मम्मी को, सबको था। 20 साल से था। मैंने अब क्योर कर दिया है और पंप लेना पड़ता था। अभी 8 महीने से कोई दवाई नहीं लेती हूँ। पूरा कई पीढ़ियों से था। बोलो चलो, बहुत आशीर्वाद पीछे वाली बहन जी को देना। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल अभी है, उसके लिए दवाई चालू है। तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन अने प्राणायाम, ओम स्वामी इतना करके। हाँ। मेरे पति को शुरू बचपन से ही साइनस की बीमारी थी और उनको अभी लोम विलोम करके एकदम उनका तबीयत एकदम ठीक है और वो आपके ही ज़्यादा वही करते हैं, मानते हैं। पूरे ठीक हो गए। तेरे को भी था बेटा अस्थमा? तेरे को कितनी उम्र है? 16 साल है। इसको देना, माइक देना। 16 साल की उम्र और अस्थमा? ओम स्वामी जी। कहाँ से आए हो? चेन्नई से। चेन्नई से। 16 साल उम्र है? हाँ। और अस्थमा कब से हो गया? मैं 2 साल का था तब से। ओ, छोटे बच्चे से आजकल काफ कोल्ड अस्थमा हो जाता है, जैसे शुरू में बेटियों ने बताया। और अब क्या हाल है? अब ठीक है, फर्क है ना। अब इसको छोड़ना मत बेटा, कंटिन्यू करना है। चलो। हेलो स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। मैं भी इनके पतंजलि के ग्रुप में आई हुई हूँ और मुझे 10 साल से मैं योगा करती हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले सर्दी बुखार कभी आ जाता, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मैं आपको साकार में भगवान ही मानती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। आपको टीवी पे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरा खून ही बहुत बढ़ गया है। स्वामी जी कोटि कोटि चेक करवा लेने हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। खुश रहने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और स्वामी जी मैं आर्य समाज में, हम आर्य समाजी हवन करते हैं, हमारे भाई वगैरह भी हवन करते हैं, मेरी बहू बेटा भी हवन करते हैं। और यहाँ सुबह से योग यज्ञ शुरू हो जाता है। हाँ स्वामी जी। और मेरा छोटा बेटा बोलता है क्या सारा दिन स्वामी जी का देखती रहती है, तुम्हें कोई और बाबा मिलते नहीं क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे स्वामी जी बहुत, जब मैं भगवान मानती हूँ, मैं उन्हीं को देखूंगी। मैं स्वस्थ हूँ। मुझे 10 साल से एक बुखार, छींक कुछ नहीं। कोरोना काल में इतना सबको 10 साल से कोई कुछ तकलीफ नहीं है। चलो अगली बहन को देना। कोरोना काल में भी एक छींक भी नहीं आई मुझे। एक छींक भी नहीं आई। ये कॉन्फिडेंस है कि एक छींक भी नहीं आई। नहीं तो बीमारियों से फुर्सत नहीं। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ठाणे जिला प्रभारी, संवाद प्रभारी हूँ। और हमारी अभी जिला प्रभारी जो रंजना जी है, उनके नेतृत्व में हमने 4 योग शिविर ऑनलाइन करवाए।
ATTC के 151 शिक्षक बनवाए हमने। और मैं जब से घर में टीवी आया है तब से आस्था चैनल देखती हूँ। तो मुझे सर्दी बुखार कुछ भी हुआ तो मैं कुछ दवाई नहीं लेती, अभी तक कुछ भी दवाई मैं लेती नहीं हूँ। घर में एक आड़ा बीड़ा करके पीती हूँ और दवाखाना जाती है नहीं मैं, और मैं स्वस्थ रहती हूँ और दोपहर में नींद नहीं लेती हूँ और सारा दिन फ्रेश रहती हूँ। और आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन। बहुत आशीर्वाद। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। मैं राजस्थान से आई हूँ, शांति विश्वकर्मा। क्या था? मेरे को कुछ नहीं, श्वास का थोड़ा है। श्वास का था, अब क्या हाल है? अभी तब फर्स्ट बार आए, घर पे करते हैं बात। अच्छी बात। अभी ठीक है। तो श्वास, दमा, कफ, वात, पित्त, कफ 3 मूल रोग है। इसका प्राणायाम का सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर होता है। हाँ स्वामी जी, तन में हम नोएडा से आए हैं, 1 हफ्ता हो गया, आज वापस जा रहे हैं योगग्राम से। कपालभाति करो। ये पैदा 7वें महीने में हो गया था, 1 किलो भी वजन नहीं था, 800 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था। तो इसके लंग्स बने ही नहीं थे। इसको स्टेरॉइड देके, जो पैदा होते लंग्स के स्टेरॉइड देके डॉक्टर ने वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल पतपड़ में बचा तो लिया, लेकिन डॉक्टर ने इसको CPOD बता दिया था, कोरोनरी पल्मोनरी बाइपोलर डिसऑर्डर, कि इसको पूरी ज़िंदगी अस्थमा बना रहेगा, खांसी जुकाम। तो अभी ये 8 साल के 5 साल में बहुत परेशान रही। दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। हर 15 दिन एंटीबायोटिक, सर्दी मतलब गर्मी है, सर्दी है, खांसी जुकाम। स्कूल में भी 1 साल लेट एडमिशन करवाया, स्कूल जाते ही इसको खांसी जुकाम हो जाता था। पूरा इसको घर में ही रखती थी मैं, उसकी वजह से एंटीबायोटिक वजह से इसको CP भी हो गया, सेल्बर पाल्सी। अब ये पंजों पे चलता है। और 5 साल गंगाराम में भी ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरेपी, योगा बता रखा है। लेकिन 3 महीने पहले हमने इसके पिताजी को खो दिया कोरोना से। लेकिन 6 मई को वो 10 दिन घर में रहे, 4 दिन हॉस्पिटल में रहे। निमोनिया हो गया था कोरोना का, जो दिल्ली में 2nd वेव आई थी। लेकिन स्वामी जी, ये बच्चा 1.5 साल से इंडिया टीवी और आस्था देख के, आपको रात को बिना आपको देखे सोता नहीं है। अभी टेंट में भी जाएंगे, टेंट में भी जाके कहेगा मुझे फेसबुक पे आस्था लगाओ। 2.5 घंटे का प्रोग्राम मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आधे घंटे में दिखाती हूँ। सुबह 4 बजे से वहाँ बैठा हुआ है। 1.5 साल से शाम को 4 बजे भी इंडिया टीवी देखता है, सुबह भी 1.5 घंटा योगा करता है। आज इसको कोई खांसी जुकाम नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। अनु तेल डालती हूँ, इसको भी 5-6 छींके आती थी सुबह होते ही, यूरिन निकल जाता था। स्कूल वालों ने मना कर दिया था, स्कूल में नहीं ले सकते। इसके पिताजी को मैं बचा नहीं पाई क्योंकि वो योग नहीं करते थे, सिर्फ दवाइयाँ लेते थे। सारी रेमडेसिविर, 5-6 रेमडेसिविर दे दी, कैंसर की दवाई दे दी, लेकिन कोरोना से नहीं बचा पाए। लेकिन हमें कोरोना नहीं हुआ। 3 बार मैंने RT-PCR करवाया, मेरा नेगेटिव आया, क्योंकि ये योग कर रही थी। और मैं 20 साल से दिल्ली नोएडा हमरो स्वाभिमान मोहन कार्की जी हैं, उनके साथ जुड़ी हुई। मैं 20 साल से योगा। क्या नाम बेटा तेरा? विदुषी गुप्ता, दिल्ली नोएडा जी। अभी मेरे द्वारका में घर था, पिताजी चले गए तो मेरा घर छूट गया। अभी मैं ससुर के साथ नोएडा में रह रही हूँ पिछले 3 महीने से। और वहाँ मोहन कार्की जी हैं आपके साथ, मुझे पता है। वो भी अभी रह कर गए हैं 10 दिन। अब मैं इसका गुरुकुल में करवाना चाहती हूँ, तो अगले साल करवाऊंगी, थोड़ा और सही हो जाए। धन्यवाद। 800 ग्राम का बालक जिसके फेफड़े डेवलप नहीं हुए थे, उसने अपने आप को, और इसको सेरेब्रल पॉलिसी कुछ नहीं रहेगा। इसको माइक दो। नमस्ते। नमस्ते। अपना नाम बताओ। तन्मय। तन्मय? हाँ, तो आप पूरे मजबूत बालक बन जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? योग करके आपको कोई बीमारी नहीं होगी कभी भी, है ना? अच्छा बालक है। चलो स्वामी जी, योग के बेसिस पे इंटरव्यू हुआ, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में एडमिशन हो गया। अब क्या बात है। जो पहले सारे स्कूलों ने मना कर दिया था, द्वारका का सबसे बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो रखा है अभी। लेकिन 1.5 साल से सारे स्कूल ना, कोई नहीं। अभी इसको अब यहाँ अपने स्कूल चालू है, इसको यहाँ पढ़ाएंगे। और उसको खड़ा करो, ए खड़ा हो दीपक। हाँ, इसको तो ऐसे ही बैठ जा बेटा तन्मय। दूसरे को भी खड़ा कर दो, बहुत देर होगी लेटे लेटे। हाँ, तुम तो आनंद कर रहे हो। शत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। मेरे को भी, मैं 3 साल का था, डबल निमोनिया डिप्टेरिया हो गया था, बचपन से ही अस्थमा था मेरे को। तो डॉक्टर कहते हैं बड़ा होगा, 15, 16, 18, 20 साल का ठीक हो जाएगा। थोड़ा ठीक भी हो गया, लेकिन मेरा फिर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर मेरे को अस्थमा हो गया और मैंने बहुत दवाई खाई, इनहेलर बहुत लिए। अभी भी इनहेलर 2 लेता हूँ, एस्थलीन का सेट 2 इनहेलर लेता हूँ। लेकिन 3 महीने हो गए मैंने इनहेलर छोड़ दिया, क्योंकि 6 महीने पहले मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, गला बंद हो गया था। तो मेरे को डॉक्टर MRI कराई, तो डॉक्टर कहता ऑपरेशन करना होगा। तो मैं हार्ट पेशेंट,
शुगर बीपी सब कुछ है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं है। इतनी दवाइयाँ खाता था, मेरा थक गया था, तो मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कोई दवाई नहीं खानी। बहुत टूटा फूटा पड़ा था। हाँ, कितने क्या क्या टूटा? ये टांग के 16 पीस थे ये, और ये बोन क्राफ्टिंग है, 1.5 इंच छोटी कर दी थी टांग। और इधर भी 5 पसली इधर टूटी थी, एक रिब्स लंग्स में घुस गई, डॉक्टर कहता टीबी हो जाएगी वो, और 2 इधर टूटी है, कॉलर भी इधर टूटी हुई है। 5 इधर, 2 इधर, कॉलर इधर, 16 पीस इसके। और उसके अलावा बीमारी बहुत थी स्वामी जी, आपका आशीर्वाद से फरवरी माह से शुगर, थायराइड और फैटी लीवर बहुत था सर, मेरा आज तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो 6 महीना 3-3, 4-4 घंटे लगातार योगा किया, बस मैंने मेरा आज रिपोर्ट करा, यहाँ आके कराई, फैटी लीवर नॉर्मल है, शुगर 552 थी 112 आई, और उसके बाद मेरे लीवर के सब मतलब फंक्शन अच्छे आए। डॉक्टर तो दारू नहीं पिएगा ना? नहीं, पहले मैं तो रोज ही पीता हूँ, अभी यहाँ के छोड़ दी। पीता था? हाँ सॉरी, हाँ, यहाँ कहाँ पीता? हाँ, रोज पीता था, 8 तारीख से चलो, फिर छोड़ दी तब। अब छोड़ने जाओ, आपका आशीर्वाद तो छूट जाएगी। यहाँ छूट जाती है, घर में नहीं छूटती। वो थोड़ा अब ये कोशिश करेंगे। ना कोशिश नहीं। अभी क्या बोला? रुको, ये बहनें सारी पीछे पड़ गई इसके। राखी का गिफ्ट मांग रहे हैं। तो ये राखी का गिफ्ट दे दे, बोल छोड़ देगा। हाँ, स्वामी जी का आशीर्वाद रहा तो पक्का छोड़ दूंगा ना। आशीर्वाद तो है। इधर ये रिलेशन में है क्या? इधर आ। स्वामी जी नींद नहीं आती, सबसे बड़ी बात। अच्छा, यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ भी नहीं आ रही, पूरी 3 घंटे सोता हूँ। 3 घंटे सो ले, चाहिए दारू नहीं पीनी। हाँ, दारू अब छोड़ दूँ, बस अब आशीर्वाद दो, ऐसा बस छोड़ दूँ। रात नहीं छोड़ते, और दारू से मैं बेहद परेशान हूँ, और ईश्वर ने मुझे 0 से यहाँ तक करोड़ों में खड़ा कर दिया। अब देख, तू इतना अच्छा आदमी हो गया है, तेरे को इतना अब आश्रय मिल गया है। मेधावटी 2 खा लिया था, और बादाम रोगन से मालिश कर दी किसी। तो सेवा करती है मेरी भाई पूरा। तो आज तू चरण पकड़ के कसम खा करके जा, और जो दारू की बोतल आ रही है वहाँ पर यहीं बाहर फोड़वा देंगे, बाहर फेंक दूंगा। इतनी इंसानियत है पंडित जी की, पूछो नहीं, इंसान में नहीं होती। सिर्फ एक दारू ने सब काम खराब कर रखा है। अब छोड़ दे, चाहे वो चरण हाथ लगा करके और प्रतिज्ञा करके जा। ऐसे नहीं तो बहुत कर लिया पहले। एक ही सुख चाहिए बस, और मुझे सब कुछ ईश्वर ने दिया। बाबा जी आपके चरणों में हाथ रख के कसम खाता हूँ कि दारू सच्चे दिल से कि दारू छोड़ लूँ दूंगा पूरा। हाँ, चलो ताले बजा दो भाई। देखो ये संकल्प से होते हैं। सुन दीपक, ये संकल्प से होते हैं सारे। तो इतना अच्छा आदमी है, बहुत और पी के देख लिया। मैंने बहुत दान धर्म। अरे ठीक है, सबके अच्छा काम किया। बोल तो रही है कि मेरे 2 बेटे हैं अभी, एक्चुअली दोनों ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में। दोनों बेटे, मैं पढ़ा नहीं स्वामी जी, 5 साल का था, माँ मर गई, 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, और बच्चों को कुछ दे दिया ना भगवान ने। दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया अब जो है पोता हो गया आपके आशीर्वाद से। देखो तेरी सारी बीमारियां ठीक होगी। अब क्यों शरीर को अब आगे से ना, चाहे कितनी इच्छा हो, सुबह 5 बजे से मेरे को सुनाकर, और जब दारू सुनता हूँ, पूछिए, सुनो, ये सोई रहती है, मैं सुनता रहता हूँ। मैं सुबह 5 बजे शिकायत नहीं लगाती। 12 बजे सोते हैं तो क्या करेंगे? मैं 5 बजे उठ के 7:30 बजे। सुन, अभी आगे से अब जो कसम खा लिया ना, इसको निभाना है। ठीक, निभा लेगा। जा, ये तो संकल्प की बात है। हमारे बापू हुक्का पिया करते, तंबाकू खाया करते, छोड़ दिया एक दिन में। तो अब ये तो एक दिन में छूट जाती है, छूटने वाली चीज़ तो भस्त्रिका कपाल भांति अनुलोम विलोम करें, और बस अपना मन भगवान में लगा लें, गुरु में लगा लें। तो चित्त को तो लगाने की बात है, जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। और बुरी चीज़ से हटाना है। मैंने बार बार कहा है ना, अच्छी चीज़ इच्छा न होने पर भी करनी है, और बुरी चीज़ इच्छा होने पर भी छोड़ देनी है। इच्छा होने पर भी उससे बचो। तेरे को क्या फायदा हुआ? प्रणाम आपको। प्रणाम स्वामी जी, मैं मुंबई के ग्रुप में आया हूँ, और मुझे डायबिटीज़ है, 20 साल से डायबिटीज़ है। अभी आपके यहाँ इधर आने वाले तो मेरी औरत क्या बोली, इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं उधर तुमको। मेरा भतीजा सामने खड़ा है, वो
वो मेरे को लेके आया है। तो तेरे क्या इंसुलिन छूट गए? हाँ नहीं लगे। 400 450 ये डायबिटीज था मेरा। अब कितना है? अभी मैं इधर चेक किया लेकिन रिपोर्ट लाया ना, लेकिन मेरे अंदर के शरीर में बोलता है मेरा डायबिटीज कम हो गया है। और कितना इंसुलिन लेता था? 30-35। तो स्वामी जी मेरा जो चलने को है ना, ये सब दर्द होता, अभी दम लगना कम हो गया है। और मैं सच बोलता मेरा हिलता ना है, 10-10 मिनट आधा अगर 4 घंटा होगा अभी तक नहीं हुआ है। 10-10 मिनट में यूरिन जाना पड़ता? हाँ वो शुगर कम हो गई। हाँ अब सुबह से मेरे भतीजे का मैं बोला, अरे 4 घंटा होने को अभी तक मेरे को कुछ हुआ नहीं। सच बात बोलते स्वामी जी। और दम भी लगता था? हाँ दम लगता है, अभी थोड़ा थोड़ा लगता है। अब दम लगा और मिट जाएगा। आएगा। मुंबई का ग्रुप से आया, सब लोग ने मेरे को ताकत दी है मुंबई के ग्रुप ने। ये आप अच्छे होंगे, दौड़ेंगे और ठीक अपना शरीर एकदम इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसको देना अगली बहन को। जी मैं बरेली से ममता भसीन। अभी लास्ट ईयर जो कोरोना हुआ था तो वो किट आई थी, किट में ये था अणु तेल। ऐसे ही मैंने इसको डाला तो मेरी 10 साल की खांसी और जुकाम ऐसा ठीक हो गया कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, इसीलिए अणु तेल लेके बैठी है? मैं हर पल अपने साथ लेके चलती हूँ। 5 बूंद ने मेरा इतना कमाल करा कि मैं भजन वगैरह गाती हूँ बहुत अच्छे से, तो वो मेरे खांसते खांसते यूरिन लीकेज हो जाता है कई दफा। तो अब इससे मुझे बिल्कुल खांसी भी नहीं, कोई जुकाम नहीं। एक अणु तेल से? एक अणु तेल से बस मेरे लिए हो गया। और एक स्वामी जी, मुझे 2 साल पहले एंकियोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ और 5 साल पहले मेरे बेटे का भी था। तो मेरे को सबने बोला स्लिप डिस्क है, आप बेड रेस्ट पे आ जाओ, तो और दर्दें होती थी। अब 2 महीने से मैंने आपका जब प्रोग्राम देखा, मैंने सारी एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ दी और पूरा दर्द बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैंने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई क्योंकि यहाँ 3 महीने बाद मेरा नंबर आना था यहाँ। अब अगस्त में मेरा यहाँ आया है, तो यहाँ आके अब योगा किया है तो मुझे दर्दों में आराम आया है। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में 2 महीने से कोई एलोपैथिक सब हटा दी। स्पाइन, दिल्ली के स्पाइन हॉस्पिटल की दवाई खा रही थी, सब छोड़ दी कि मुझे कोई उससे काफ़ी फैट हो रहा था मुझे। पेन किलर, स्टीरॉइड, शोल्डर में मेरे इंजेक्शंस लगाए उन्होंने, बहुत स्टेरॉइड्स थे, आई डोंट नो, बस थे वो, बहुत थे वो उसमें। तो उससे मुझे बहुत आराम, मतलब अब आपके योगा से मुझे बहुत। मेरे हस्बैंड हमेशा करते थे, मैं उनकी मानती नहीं थी, अब मानने लगी उनकी। ज्यादातर तो वाइफ सिखाती हैं हस्बैंड को, इसका हस्बैंड। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत कहते थे, कब से 10 साल से वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं। अब मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ तो आपका वो सिर्फ प्रोग्राम देख तो नहीं पाती। अच्छा वसीन बहन, और देखते हुए जो है पूरा सुनते हुए जाती थी पूरे। अजय बता, पति मानते थे, तू क्यों मानती क्यों नहीं थी? मानती तो मतलब मेरे को मतलब एक विश्वास नहीं होता। नहीं, जॉब करती थी तो सुबह और घर के काम होते थे तो मैं वो योग वोग में इतना टाइम नहीं देती थी। तो वो भाग में इतना ये सब यही रहता था। थोड़ी सी लापरवाही से फिर कितने कष्ट आ जाते हैं। अब मैं सुबह वॉक करती हूँ, 10,000 स्टेप सुबह होते हैं, तो पूरा आपका प्रोग्राम सुनते हुए वॉक करती हूँ और फिर घर आके उसको अगर कोई मेन पॉइंट्स होते तो रिवर्स करके उसको देखती हूँ वगैरह। क्या बात। अब अगली 10 आपका ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम हमारे लिए सत्संग है। बात आशीर्वाद। ओम स्वामी जी, मैं चेन्नई से हूँ, मेरा बेटा है। हाँ, मेरे को भी अस्थमा, उनको भी अस्थमा है। दोनों को अस्थमा था, जेनेटिक था ये बेटे को। हाँ, लेकिन मेरे परिवार से कुछ कोई को भी नहीं है। अब तेरे को ठीक हो गया? नहीं, लाभ है, अब हो जाएगा। लाभ तो कल हुआ। जा रहे हैं हम। अब जो बताए उसको कंटिन्यू करना बस। अच्छा जी, तो कंटिन्यू अणु तेल डालो, कंटिन्यू स्वासारी गोल्ड ले लो और दिन भर जब भी प्यास लगे दिव्य पेय पियो थोड़ी देर, और सुबह शाम स्वासारी। इतना करने से ही 100% अस्थमा क्योर हो जाता है, लंग वापस 100% कैपेसिटी में आ जाता है। घबराहट होती है बार बार, पता नहीं आपको हाइपर एसिडिटी होती है क्या? वो क्या जैसे ऑक्सीजन कम जाता है ना, उससे घबराहट होती है। तो जैसे ही ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे, घबराहट दूर होती है। वो क्या, वो हैदराबाद में वो देते ना फिश की दवा, मछली की दवाई, उसके बाद से होने लगा ये घबराहट वगैरह। ये फालतू की चीज़ें खाते रहते हैं। शाकाहारियों को भी मछली खिलाते और उसमें लोग इतने पागल। आपसे मिलने के लिए वहाँ से भाग तड़ के आई हूँ। तो किसी को कोई
मछली, सुअर, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां कुछ नहीं खानी। बस योग करो और स्वासारी खा लेना ना, स्वासारी गोल्ड लेना आप थोड़े दिन, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ खा लेना, और थोड़े दिन द्राक्षा कल्प या खजूर कल्प कर लो, और बहुत भूख लगे तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश खा लेना, पूरा अच्छा हो जाएगा 100%। ठीक है ना? चलो तो आज स्वामी जी एक चमत्कार सुनाना चाहता हूँ। चलो भाई इसको दे दो लास्ट में। तेरे क्या ठीक हुआ रे? इधर देना, पहले इसको दो, ये पहली बारी। हाँ, क्या हो जाता था? वो मैं ठंडी में कभी सोता था ना तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरा पैर हाथ गर्म ही नहीं होता था, नींद ही नहीं आता था। इतना 4-5 कंबल ओढ़ लूं, कुछ भी ओढ़ लूं, मुझे नींद ही नहीं आती। 4-5 कंबल में भी? हाँ, कोई मतलब गर्मी आती ही नहीं थी, नींद ही नहीं होती थी। तो फिर मैंने रात में क्या करता था, उठ के फिर योगा करता था। तो फिर 4-5 वो जो बैठ के योगा करते हैं, वो मैं योगा करते थे, थोड़ा थोड़ा पसीना आता था, फिर ओढ़ के फिर सोता था तो नींद आती थी। और ये जहाँ भी जाता हूँ ये नाक डस्ट हो में, मतलब डस्ट में कहीं भी जाम हो जाती है। तो फिर और भी बहुत सारा बीमारी है। नहीं डाला? हाँ, अणु तेल नहीं डाला? यहाँ आके डाला ना, वहाँ पहले नहीं डाला, यहाँ आके डाला तो सब साफ, वो पाइप घुसा के किया, सुबह से साफ हो जाता है। पाइप घुसा के, सूत्र नीति। हाँ, तो उससे सब नाक साफ हो जाता है, पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ के बोले पहले सब कुछ ये बॉडी ठीक करो, फिर धीरे धीरे सारा बीमारी ठीक करेंगे। अच्छा हो जाएगा। कितनी उम्र है तेरी? मेरा 24 साल। हो जाएगा, पूरा बढ़िया हो जाएगा। हाँ? ये और लास्ट क्या कुछ कहना चाहता था? हाँ। ये 2011 में मुझे पथरी का दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने 1 या 2 mm की थी, उसमें भी पकड़ के मेरा ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में उसी साल मेरे को डेंगू हुआ और हुआ, तो आपसे मैंने सुना कि भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो 10 साल से मैं मां मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर रहा हूँ, आज तक हमेशा करता हूँ। तो उसके बाद से आज 12 साल हो गए, मेरे को मेरे परिवार वालों ने कभी हॉस्पिटल के दर्शन नहीं किए। मैं जितना कोरोना था, कुछ भी था, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दिन भी जो फूल पत्ती वाली मेरे को बिलपत्र, भांग, धतूरा पत्ते, आग, मदार, बिलपत्र, सम्मी, आंवला सब देके जाती है। लोगों ने मंदिर में जाने छोड़ दिया, लेकिन मैं आज तक 10 साल से डेली कहीं ना कहीं कुछ भी वो मंदिर जाता हूँ। यहाँ भी मेरे को पता चला मंदिर नहीं है, तो मैं शिवलिंग लेके आया हूँ, सुबह पूजा करके आया हूँ, बिलपत्र सब चढ़ा के आया हूँ। तो महामृत्युंजय का कितनी बार जप करता है? 108 बार जप। 108 बार जप करता है और योग करता है, तो अब सारे रोग दुख दारिद्र। आपसे मैंने सुना है भगवान की शरण सबसे बड़ी है, गुरु की शरण। तो उसके बाद से मैंने रोज सबको कहता हूँ भगवान की शरण, गुरु की शरण सबसे बढ़िया है। मेरे कोरोना में लोग मंदिर, जनता कर्फ्यू के दिन में मंदिर के आगे छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ छोटा सा शिवालय, उसके बाहर खड़े कोई नहीं था, चिड़ी भी, लेकिन मैं 2.5 घंटे तक पूजा करता रहा। कुछ भी नहीं, को हमेशा जाता हूँ मैं मंदिर, कुछ भी हो जाए मंदिर में जाता हूँ। ये एक निष्ठा हमारी, तो एक निष्ठ थई ने योग निष्ठ थई ने गुरु અને ભગવાનની શરણાગતિ में જે योग કરશે એના પછી કોઈ રોગ નડશે